আমাদের যে যুদ্ধ জাহাজ আছে, অথবা ধরেন এই মুহূর্তে মিয়ানমারের সাথে আমাদের সেন্ট মার্টিন রোডে যেই একটা কনফ্লিক্ট অবস্থা আছে, অথবা বিভিন্ন সময় ভারতের সাথেও বিভিন্ন নৌ সীমান্তে নানান ধরনের কনফ্লিক্ট অবস্থা তৈরি হয়। তো ওই অবস্থায় ভারত যেখানে ব্রহ্মাস সহ আরো পৃথিবীতে তারা বড় বড় ধরনের মিসাইল বানাচ্ছে, পাকিস্তান বানাচ্ছে, ও আমরা কি আসলে কিছু মানে বানাচ্ছি না, তবে আমরা কিনে আনছি, আশা করি বাংলাদেশও বানাবে। আজকে যে দৃশ্যপটটা আপনি স্ক্রিনে দেখলেন, এটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। तो दोस्तों आपको बताएं कि बांग्लादेश की जो नेवी है, नौबानी है, उसने मिलिट्री, ये जो नेवी की नेवल की एक्सरसाइज होती है नौबानी की 2025 की, उसके बाद जो इंडियन मीडिया है, इंडियन हुकूमत है, वो काफ़ी परेशान थी। लेकिन बांग्लादेश के नेवी और नेवी के जो चीफ थे, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया कि भाई ये जो हमने नेवी की एक्सरसाइज की है, ये हमने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क को किस तरह से हिफाजत रखना है, अगर कोई मुल्क बांग्लादेश के ऊपर हमला करे तो उसको हमने रक्षा कैसे करनी है उसकी, उसकी उसकी वजह से हमने ये जो नेवी की एक्सरसाइज है वो की है। और हमने इसका कोई और पर्पस नहीं था। लेकिन इंडियन मीडिया ने कहा कि देखें, बांग्लादेश तो बे ऑफ बंगाल का राजा बनना चाहता है, बांग्लादेश तो लगता है जैसे हिंदुस्तान के ऊपर हमला करना चाहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो प्रोपेगेंडा था। क्योंकि बांग्लादेश, और आपको ये बताएं, जो बे ऑफ बंगाल है ना दोस्तों, वहां पर जो गैस है, ऑयल है, वो बहुत ज्यादा है। और जो इंडिया है या फिर म्यांमार है, वो चाहते हैं कि वहां से जो गैस और ऑयल है वो निकाला जाए। तो उसको रोकने के लिए जाहिर बात है कि जो बांग्लादेश की नेवी है उसने ये मिलिट्री एक्सरसाइज की। वैसे भी आजकल हालात ठीक नहीं है, बांग्लादेश के साथ इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्लैश है, बॉर्डर के ऊपर भी टेंशन है। तो इसके लिए बांग्लादेश का अच्छा फैसला था कि बांग्लादेश ने फौरी तौर पर अपनी नेवल जो एक्सरसाइज है नौबानी की, वो की। क्योंकि देखें, बांग्लादेश की जो नेवी है वो याद रखना कि दुनिया की टॉप 25 या 20 में आती है। लेकिन बांग्लादेश की मिलिट्री है, उसका जो रैंक है वो तकरीबन 37 पर है। यानी जो ग्लोबल फायर इंडेक्स है उसको जाकर आप देखें कि बांग्लादेश की जो नेवी है वो टक्कर दे सकती है इंडिया को, म्यांमार को, यानी पाकिस्तान के लेवल की अच्छी नेवी है। और फिर सबमरीन वारशिप है इनके पास, ये खुद बनाते हैं सबमरीन वारशिप और फ्रीगेट, और किस तरह से ये शिप बनाकर दुनिया को भी बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो हम देखेंगे। नईम साउथ कोरिया बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, बड़े अच्छे तज्जियाकार हैं, बांग्लादेश से हैं और मेरे फेवरेट हैं। मैंने कहा कि क्यों ना इनकी वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड। আজকে আমার মন খারাপের দিনগুলো বাংলাদেশের একটা কর্মকাণ্ড দেখে আমার কাছে একটু ভালো লেগেছে। স্ক্রিনের এক অংশে আপনারা যে ফুটেজটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সেই ফুটেজ যে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো কিনা জানি না, বাট আমি যে যাবৎকালীন নিউজগুলো করছি আপনাদের সাথে, প্রায় তো 7 বছর বা 6 বছর কাছাকাছি সময় হবে, ওই সময়ের মধ্যে এরকম ফুটেজ আমার চোখে পড়ে নাই। গর্বে একটু বুকটার মধ্যে কি বলা হয়, যে ধরনের একটা পজিটিভ ফিলনেস আসছে। এই কারণেই যে আমাদের যেই সামরিক বাহিনীগুলোর দক্ষতা, এ নিয়ে মাঝে মাঝে মনে সন্দেহ কাজ করতো যে আমাদের যে যুদ্ধ জাহাজ আছে, অথবা ধরেন এই মুহূর্তে মিয়ানমারের সাথে আমাদের সেন্ট মার্টিন রোডে যেই একটা কনফ্লিক্ট অবস্থা আছে, অথবা বিভিন্ন সময় ভারতের সাথেও বিভিন্ন নৌ সীমান্তে নানান ধরনের কনফ্লিক্ট অবস্থা তৈরি হয়। তো ওই অবস্থায় ভারত যেখানে ব্রহ্মাস সহ আরো পৃথিবীতে তারা বড় বড় ধরনের মিসাইল বানাচ্ছে, পাকিস্তান বানাচ্ছে, আমরা কি আসলে কিছু বানাচ্ছি না, তবে আমরা কিনে আনছি, আশা করি বাংলাদেশও বানাবে। আজকে যে দৃশ্যপটটা আপনি স্ক্রিনে দেখলেন, এটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে সফল ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তাদের যে সমুদ্র মহড়া আছে সেটা সমাপ্ত করেছে। নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসানের আমন্ত্রণে আজকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এখানে উপস্থিত ছিলেন, এমনকি সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। তো এখানে আমরা যেগুলো দেখলাম যে আমাদের নৌবাহিনীর বহরে আসলে কি কি আছে, যদিও উন্নত বিশ্বের তুলনায় কিছুই নাই, তারপরেও নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। এই আয়োজনে নৌবাহিনী ফ্রিগেট, এটা নাম শুনছেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে, ফ্রিগেট, তারপর আছে করভেট, ওপিভি, মাইন সুইপার, প্যাট্রোল ক্রাফট, মিসাইল বোট সহ বিভিন্ন জাহাজ এবং মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট, হেলিকপ্টার,
বিশেষায়িত যে ফোর্সগুলো আছে তারা সবাই অংশ নিয়েছিল। মহড়ার বিভিন্ন ধাপে নৌবহরের রণকৌশলের অনুশীলন, সমুদ্র এলাকায় পর্যবেক্ষণ, লজিস্টিক অপারেশন, এছাড়া আপনার উপকূলীয় নৌ স্থাপনাগুলোর যে প্রতিরক্ষা মহড়া সেটা এখানে অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্ত যে দৃশ্যপটটা ছিল আজকে সবার জন্য, নৌবাহিনীর জাহাজ থেকে সেই মিসাইল উৎক্ষেপণ, শোল্ডার লঞ্চড সার্ফেস টু মিসাইল ফায়ারিং, এন্টি এয়ার র্যাপিড ওপেন ফায়ারিং, রকেট ডেপথ চার্জ ফায়ারিং অপারেশন এবং নৌ কমান্ডারদের হেলিকপ্টার ভিত্তিক ভিজিট বোর্ড অফ সার্চ সিজার মহড়া। নৌবাহিনীর এই মহড়ার মূল লক্ষ্য ছিল সমুদ্র এলাকায় দেশের সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ, সমুদ্র সম্পদ রক্ষা, সমুদ্রপথের নিরাপত্তা আরো বিভিন্ন। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से नईम साउथ कोरिया साहब ने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है इसके ऊपर, और कैसे वो कह रहे हैं कि देखें जो नेवी है बांग्लादेश की उसने बहुत ही अच्छी जो नेवल एक्सरसाइज हैं वो की हैं, उसमें अपने तमाम जो फ्रीगेट हैं, वारशिप या फिर सबमरीन है उनको बाहर निकाला, और फिर बांग्लादेश की जो विमान बाहिनी है यानी बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उसने भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और बांग्लादेश की पूरी जो नेवी थी यानी नेवल जितनी भी बांग्लादेश की नौबानी थी वो इकट्ठी हुई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उसके अंदर आपने देखा कि पानियों के अंदर किस तरह से घुसना है और किस तरह से टारगेट करना है, और वो जो नेवल एक्सरसाइज थी उसका इतना प्रेशर था, इतना दबाव था कि इंडिया कांप उठा। इंडियन मीडिया हो, इंडियन हुकूमत हो, इंडियन नेवी हो, उसको देखते ही देखते रह गए। उन्होंने कहा कि देखें बांग्लादेश के पास इतनी बड़ी ताकत कैसे, और कैसे देखें एक बात याद रखनी है आपने कि बांग्लादेश की जो नेवी है वो बहुत अच्छी नेवी है, बांग्लादेश की एडवांस नेवी है, क्योंकि इनके पास वारशिप है अच्छी हैं, और फिर आप देखें कि सबमरीन है, फ्रीगेट हैं, और ये बड़ी से बड़े मुल्क को भी टक्कर दे सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। यानी बांग्लादेश की एयरफोर्स और मिलिट्री की अगर बात करें उससे सबसे ज़्यादा अगर मजबूत है बांग्लादेश के पास उनकी नौबानी है, उनकी इसको कहते हैं कि नेवी है। तो दोस्तों अब जब नईम साउथ कोरिया साहब यही बात कह रहे हैं कि अब देखें चाहे इंडिया हो चाहे म्यांमार हो, इनको टक्कर दे सकते हैं नेवी में हम। और फिर देखें कि जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ से किस तरह से ये पानी में से वो निकालते हैं, गैस निकालते हैं, ऑयल निकालने की कोशिश की है इन्होंने पास्ट में भी, अब फ्यूचर में भी कर सकते हैं, इनका कोई पता नहीं है भाई। वो कह रहे हैं कि इनको अब रोकने के लिए अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नेवी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।